एक युवक अपने गुरु के पास बरसों तक रहा, परंतु गुरु ने कभी उसे कोई कार्य करने को नहीं कहा। शिष्य बार बार गुरु को कहता रहता, मुझे गुरुजी, आप मुझे कुछ कहें, कोई आदेश दें, मैं क्या करूं? लेकिन गुरु हमेशा उसे कहते, मुझे देखो, मैं तुम्हें हमेशा जो करने को कहता हूँ तुम वो करो, मैं जो नहीं करता वो मत करो, इसे ही अपनी शिक्षा समझो। लेकिन उसने कहा, इससे मेरे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे कहीं और भेज दें। जैन परंपरा के अनुसार अगर कोई शिष्य की इच्छा होती है उसे ज्ञान प्राप्ति हेतु कोई और गुरु के पास भेजा जाए तो गुरु को उसे दूसरी जगह भेजना पड़ता है। तो गुरु ने कहा, ठीक है, यहाँ से कुछ मीलों दूर एक भोजनालय है, तुम्हें वहाँ 2 दिनों तक जाना होगा। शिष्य जब भोजनालय जाके देखा, बस एक आदमी था। वो दिन भर वहाँ आए लोगों को खाना देता और उन्हें जाने बाद उस जगह को साफ करता, और जब रात हुई तो वह सभी बर्तनों को साफ करने लगा और उन बर्तनों को घिसते घिसते ही सो गया। उसको देखते देखते वो शिष्य भी उधर ही सो गया। जब सुबह उसकी आंख खुली, वो तुरंत उस व्यक्ति के पास भागा, वो क्या करता है देखने के लिए। वो जाकर देखता है कि वो आदमी रातों को साफ किया बर्तन को सुबह फिर से घिस रहा है। यह सब देखकर उस शिष्य ने भोजनालय के उस रखवाले के पास पहुंचा और उसे हाथ जोड़कर कहा, महाराज, सब तो ठीक है, मुझे आपसे कोई ज्यादा ज्ञान की उम्मीद भी नहीं है, परंतु महाराज मुझे ये बताएं, कल रात को ही साफ किया हुआ बर्तन आप आज फिर से सुबह क्यों धो रहे हैं? तो उस भोजनालय के रखवाले ने कहा, रात भर भी बर्तन रखे रहे तो धूल जम जाती है। उपयोग करने से ही धूल नहीं जमते, रखने से भी धूल जम जाती है, समय के बीतने से धूल जम जाती है। यह बात उस शिष्य को समझ नहीं आई। वह गुस्से में अपने आश्रम वापस लौट आया और गुरु के पास जाकर चिल्लाकर बोला, आपने मुझे कहाँ भेज दिया था? उस इंसान के पास? उससे क्या सीखना? वो तो हद पागल इंसान है। वह तो बर्तनों को ही घिसता रहता है। आदमी रात तक बर्तन साफ करता रहा और सुबह उठकर भी फिर से उन्हीं बर्तनों को साफ करता रहा। गुरु ने कहा, तू भी यही करना समझ, यही समझाने के लिए ही तो तुझे वहां भेजा था। रात भी घिसते घिसते ही सो जा और सुबह उठ के ही फिर से घिस, क्योंकि रात में भी सपनों के कारण धूल जम जाती है और समय बीतने के साथ ही सुबह को भी घिसना पड़ता है। दोस्तों, गुरुजी के कहने का अर्थ यह है कि समय के साथ साथ हमारा मन में नकारात्मक विचार, हीन भावना, हिंसा, क्रोध आदि की धूल जम जाती है। यह इसलिए इस धूल को रोज साफ करते रहना है, यही बोले। अगर हम हमारे दिमाग में समय समय में कुछ पॉजिटिव नहीं डालेंगे तो ये नेगेटिव रूपी धूल को अपने आप ही आकर्षित कर लेता है। दोस्तों, अगर आप कोई लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहें कि आप कौन हैं, आपका लक्ष्य क्या है और आप क्यों उसे पाना चाहते हैं। क्योंकि समय के साथ नकारात्मक विचारों की धूल हमारे लक्ष्य को धुंधला करती है। इसीलिए यदि लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो एक अचीवर की तरह, एक विजेता की तरह हमेशा खुद को याद दिलाते रहें कि आपकी लक्ष्य क्या है, आप क्या पाना चाहते हैं और आपके लिए अभी के वक्त में क्या सबसे इम्पोर्टेंट है। इसीलिए गुरु ने अपने शिष्य को कहा, तू भी साफ कर, दिन भर साफ कर और रात में भी साफ कर। वैसे ही साफ करते करते सो जा और उठने के बाद भी साफ कर। अगर असल में तुझे
ज्ञान की और शांति की प्राप्ति करनी है तो अपने मन के बुरे विचारों को हमेशा अपने मन से साफ कर और मन में सकारात्मक चिंता को रहने के लिए थोड़ा जगह दे। धन्यवाद दोस्तों।